सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेनेगेड इमॉर्टल वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं सोचा हूँ कि अब रेनेगेड इमॉर्टल की जो एक्सप्लेनेशंस है उसको इवेंट वाइज एक्सप्लेन नहीं करके, बल्कि मैं वहाँ पे चैप्टर्स वाइज उन लोगों को एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक वीडियो के अंदर में हम लोग सर्टेन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे। मैं किसी भी तरीके का इंट्रो नहीं दूंगा जैसे मैंने अभी बोला, और साथ ही साथ वहाँ पे डायरेक्टली रिकैप भी नहीं होगा, बल्कि हम लोग का जो स्टोरी है वो जहाँ पर मैंने एंड किया था वहीं से कंटिन्यू होता हुआ तुम्हें नजर आ जाएगा। कभी कदा तुम लोगों को हो सके कि लाइक्स का टारगेट के लिए मैं लास्ट में वहाँ पे किसी तरीके का स्क्रीनशॉट या फिर वॉइस ओवर करके बोल दूंगा, वरना स्टोरी डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट हो गया, कोई भी इंट्रो नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट सही लग रहा है तो आप लोग बोल दीजिए यस वी आर इंटरेस्टेड, तो हम लोग इस तरीके की स्टार्ट कर देंगे। थंबनेल्स में भी कोई एक्स्ट्रा एडिशंस नहीं होंगे, डायरेक्टली पार्ट्स के नंबर लिख दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वायलिन लौंडा हमारा फाइनली अब सोल रिफाइनिंग सेट को फिर से वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। मतलब उसके पीछे में किसी तरीके का एक बैड इंटेंशन है, जिसके अंदर में वायलिन अपने ही बारे में कुछ सोच रहा है एंड मे भी कहीं लास्ट में उसका दिल भटक जाए, क्योंकि वो उतना बुरा भी नहीं है। तो इस इंटेंशन के बारे में आप लोग को इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और तो और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से वो यहाँ पर वांग हुआ के साथ साथ कई सारे कल्टिवेटर्स को वहाँ पे कल्टिवेशन सिखा रहा था सोल रिफाइनिंग स्पेल के साथ साथ, जिसके अंदर में सोल रिफाइनिंग सेट की जो भी मेथड्स वगैरह वो लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ लोग कर पा रहे थे, कुछ लोग नहीं भी, जिसके साथ मैंने उस वीडियो को यहीं पे एंड कर दिया। तो अब आगे वालिन ने वहाँ पर सबसे पहले सोल रिफाइनिंग सेट की जो भी मेथड्स वगैरह है सबसे पहले उवांग हुआ को सिखाया, एंड इसके साथ साथ कई सारे और भी कल्टिवेटर्स को। इन लोगों को कल्टिवेट करते हुए तकरीबन वहाँ पे 3 महीने बीतने ही वाले थे। एंड वालिन यहाँ पे उन 3 महीनों के बीच में वो जो डिमोनिक क्रिस्टल्स मिले थे उन सभी को फ्यूज करने का स्टार्ट कर रहा था। और इन 3 महीनों के बीच वो सक्सेसफुली इन तीनों डिमोनिक क्रिस्टल्स को एक साथ में फ्यूज भी कर देता है, जिसके बाद उसका जो डिमोनिक क्रिस्टल्स था उसके बॉडी के अंदर से थोड़े थोड़े वहाँ पे टेंटिकल्स टाइप का कुछ चीज़ें निकलना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ उसकी वो जो डिमोनिक क्रिस्टल थी वो पहुंच चुकी थी रैंक 3 पर। मतलब उसकी जो कल्टीवेशन है इस जगह पर पहुंच चुकी है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट इन पे। मुझे पता ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था एक्चुअली में। हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ की जो कल्टीवेशन है वो कुछ अलग टाइप की है और बाहर की जो कल्टीवेशन है वो थोड़ी अलग टाइप की है। इसके अंदर में जो भी लोग कल्टीवेट करते हैं उनकी रैंकिंग्स होती है, रैंक 1st, 2nd, 3rd। एंड रैंक 3rd वाले कल्टीवेटर्स की पावर्स ऑलमोस्ट हम लोग को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट ड्रीम के आसपास में नजर आती है। एक्चुअली में ये पावर्स नहीं है, बल्कि ये रैंकिंग्स है जिसे हम लोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के साथ में वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जिस रैंकिंग पे फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट है उस रैंकिंग पे यहाँ की कल्टीवेशन रैंक 3rd आती है। आई होप कि मैं क्लियर होऊंगा। वालिन जब इन चीज़ों को पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेता है तब उसी दौरान हमें पता चला कि गांव वासियों में कई सारे ऐसे कल्टीवेटर्स थे जो कि अच्छी तरीके से कल्टीवेट तो कर पा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि नहीं कर पा रहे थे। टोटल 27 आदमी थे, औरतें अभी फिलहाल कल्टीवेट नहीं कर रही है। उन 27 आदमियों में 7 ऐसे कल्टीवेटर्स थे जिनकी कल्टीवेशन अच्छी तरीके से चल रही थी, एंड बाकी सब लोग वहाँ पे नौसिखिए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने कल्टीवेट करना यहाँ पे शुरू किया। एंड यहाँ तक ओवन हुआ की जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को कल्टीवेट भी कर पा रहा था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि इनके साथ में एक और वहाँ पे आदमी था जिसकी कल्टीवेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, जिसका नाम हमें 13th नज़र आता है। ये 13th एक्चुअली में वही कल्टीवेटर था जो कि वालिन को पहली बार मिला था उस जंगल के अंदर में, जिसने एक सूअर को मारा था, जिसका पीछा करते हुए वालिन इस वाली के पास में पहुंचता है। ये वही आदमी था। ये भी यहाँ पे अच्छी तरीके से कल्टीवेट करता है। ये काफ़ी तेज़ी से उन चीज़ों को सीख रहा था। कुछ ही महीनों के अंदर इसकी पावर्स ऑलमोस्ट वांगहुआ के आसपास में पहुँच चुकी थी। इसी दौरान यहाँ पे इसके अंदर में हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस कम नज़र आता है, क्योंकि ये नौजवान छोकरा इसके अंदर में रिस्पेक्ट से ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जिस वजह से जितनी बार भी वालिन कल्टीवेशन को सिखाता था तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता था। इन कुछ महीने की कल्टीवेशन के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने लगे थे, जिसके बाद वहाँ पे वो जो 3rd स्टेज तक की कल्टीवेशन जो वालिन उन लोगों को सिखा रहा था वो लोग अच्छी तरीके से उसे परफॉर्म कर पाते हैं। एंड कुछ कल्टीवेटर्स अभी भी पीछे थे। यहाँ पर वालिन इन लोगों की कल्टीवेशन को देख के बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे इम्प्रेस भी होता है, क्योंकि सोल रिफाइनिंग का जो मेथड है वो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उसे कल्टीवेट कर पाना एक हद तक आसान भी हो सकता है कुछ कल्टीवेटर्स के लिए। एंड ये उन्हीं कुछ कल्टीवेटर्स में से थे। इन लोगों के लिए सोल रिफाइनिंग मेथड इतना ज़्यादा ईजी लग रहा था जैसे ये इस चीज़ से पहले भी फॉर्मिलियर थे। अगर दूतियान इस चीज़ को देखते तो वो ज़रूर वहाँ पे चौंक जाते हैं। वालिन इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसने सोचा कि अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है कि इन लोगों को वो 4th मेथड सिखाए, जिसके अंदर मैं किस तरीके से एक सोल फ्लैग को रिफाइन करते हैं ये बताएगा।
वालिन को यहाँ पे पता चलता है कि ऐसे कई सारे मटेरियल्स जिसका जरूरत पड़ता है सोल फ्लैग को रिफाइन करने के लिए वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, जिस वजह से वालिन को अपने मेथड्स के अंदर में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इससे पहले भी इसने जो 3 स्टेजेस वहाँ पे सिखाए उसके अंदर में भी थोड़े मोड़े मॉडिफिकेशंस किए गए थे। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको थोड़ी देर बाद ही बता दूंगा। वालिन ने जब देखा कि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स को चुनना पड़ेगा। इसके बाद वालिन ने वहाँ पे कुछ तरीके के स्टोन्स, ट्विग्स और बीस्ट के स्किन्स वगैरह को इस्तेमाल करके वहाँ पर फाइनली उसने एक ऐसे मेथड को क्रिएट कर दिया जिससे एक सोल फ्लैग को रिफाइन किया जा सकता है। लेकिन इसके पास में भी अपनी ही लिमिटेशंस थी कि ये जो सोल फ्लैग्स क्रिएट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं रियल वालों के मुकाबले। इसके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा तुम सिर्फ 10 ही सोल्स को वहाँ पे रख पाओगे। इनफैक्ट अगर तुम्हें 100 सोल फ्लैग को क्रिएट करना है तो उसके लिए तुम्हें 10 इस तरीके के क्रिएट करना पड़ेंगे और प्राइमरी सोल्स को ढूंढना तो अलग टाइप की प्रॉब्लम होती थी। मेरी प्रीवियस वीडियो को जिन लोगों ने देखा उन्हें पता होगा कि वालिन इसी वैली के बिल्कुल डेप्थ में रहता है जहाँ पर सबको जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ यहाँ पे उसने वांग हुआ के साथ साथ 13 को बुलाया और 13 ये दोनों जैसे ही वहाँ पे पहुँच गया तो वालिन ने उस 4th स्टेज को वहाँ पे दिया, यानी कि उस 4th मेथड को, जिसकी मदद से वो लोग अपने लिए एक सोल फ्लैग को रिफाइन कर सकते थे। तो यहाँ पर वो जो 13 हम लोगों को नजर आता है वो ऑलरेडी एक्साइटेड था, जिस वजह से उसने उस जेड को पकड़ के अपने माथे में लगा के उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ भी लिया। लेकिन वांग हुआ यहाँ पे परमिशन की वेट कर रहा था। लेकिन वालिन ने यहाँ पर सबसे पहले 13 को भेज दिया, जिसके बाद यहाँ पे वांग हुआ को पूरी तरीके से परमिशन मिलती है, तब जाके वो उस जेड को टच करता और इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो लोग अपने कल्टीवेशन में चले गए। यहाँ पर 13 कुछ ही दिनों के अंदर में अपने लिए एक 7 इंच, पता है 7 इंच का कुछ और होता है, लेकिन उसने 7 इंच का एक सोल फ्लैग को यहाँ पे क्रिएट किया। जिसके बाद यहाँ पर हम लोग को पता चला कि वो पूरे वैली के अंदर में पहला कल्टीवेटर बन चुका है जिसने सोल फ्लैग को यहाँ पे रिफाइन किया होगा। जब वो इसे अपने ट्राइब वालों को दिखाता तो वहाँ पे और भी कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इन चीज़ों को देखकर, और वो लोगों को लग रहा था कि उनके सामने ये जो 13 है वो बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। वो एज अ इंस्पिरेशन इसे देख रहे थे। इसी दौरान यहाँ पे वांग हुआ हल्का सा स्माइल करता हुआ नजर आया, क्योंकि उसने ऑलरेडी इससे पहले अपने लिए एक सोल फ्लैग को वहाँ पे रिफाइन कर लिया। लेकिन वो अपने बारे में दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि 13 जो है अभी वो एक यंग मैन है, उसके सामने में अभी कई सारे फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ है और ये धीरे धीरे करके बूढ़ा हो रहा है और आगे चल के इसके लिए फेम कुछ ज़्यादा काम नहीं आएगी। जिस वजह से ये चाहता था कि ओल्ड ट्राइबमैन के आदमी के सामने जितना भी फेम हो वो सिर्फ और सिर्फ इसे मिल जाए, ताकि इसका बूस्ट मोरल रहे और ये आगे चल के और भी ज़्यादा डेवलप करे। इसी दौरान हमें पता चलता है कि 13 ने सिर्फ वहाँ पे सोल फ्लैग को रिफाइन नहीं किया, बल्कि उसने एक्चुअली में एक स्पिरिट सोल को भी वहाँ पे पकड़ लिया था, जो कि एक विंग्ड लायन टाइप का बीस्ट का था। जैसे 13 ने उसे बाहर निकाला और एक तरफ में हमला कराया तो वो काफ़ी तेज़ ज़ोरदार हमला करता है, जिसे देख के सभी ट्राइबमैन उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन तभी वो जो सोल था वो आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया, जिसके बाद वो जैसे ही 13 के ऊपर में फिर से हमला करने वाला था तो वांग हुआ ने अपने भी सोल फ्लैग को वहाँ पे रिवील करके उसके अंदर से एक स्पैरो बीस्ट की वहाँ पे सोल को इस्तेमाल किया उसे रोकने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो फेल हो जाता है। जिसके बाद वो जो लायन था वो फिर से 13 के ऊपर में हमला करने लगा, लेकिन इसी दौरान तक वैली के डेप्थ्स के अंदर से वालिन वहाँ पर आके उस लायन को रोक देता है। इसी दौरान हम लोग को एक अजीब सा सीन नजर आया कि वालिन एक्चुअली में ये जो सोल है उसको कंट्रोल कर पा रहा था, और ये सोल जो था वो एक्चुअली में 13 का था, लेकिन फिर भी वालिन कैसे कंट्रोल कर रहा है। एंड मैंने तुम लोगों को अभी अभी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया था। पहले के जो सोल रिफाइनिंग मेथड्स वगैरह थे उसके अंदर में ये मॉडिफिकेशन नहीं थी कि कोई सी और के सोल को कोई और वहाँ पे कंट्रोल कर सके, लेकिन वालिन ने जो मेथड इन लोगों को बताया उसके अंदर में इन सभी के सोल्स को वालिन अकेला कंट्रोल भी कर सकता था, जिस वजह से वालिन ने यहाँ पे इस चीज़ को आसानी से रोक दिया। जिसके बाद वो जो बीस्ट था वो वापस से उसी 7 इंच के सोल फ्लैग के अंदर में चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस लेने लगे। इनको देख के यहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया और अपने लिए सोल फ्लैग्स को रिफाइन करना वहाँ पे शुरू कर दिया। इस दौरान तक ये जो पूरा ट्राइब था वो अलग लेवल का ही बन चुका था। मोस्ट ऑफ द जो आदमी थे वो लोग 2 ही काम में व्यस्त रहते थे, या तो वो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, हंटिंग करने गए होंगे, या फिर वो लोग अपने लिए सोल फ्लैग्स को वहाँ पे रिफाइन करके सोल स्पिरिट्स को वहाँ पे पकड़ रहे होंगे। एंड मोस्ट ऑफ द आदमी इन्हीं कामों में व्यस्त रहते थे। एक मोमेंट के दौरान जब वालिन ने वांग हुआ को ये 4th मेथड सिखाया था, तब उस दौरान उसने यहाँ पे बोला कि क्या मैं आगे चल के दूसरे ट्राइब वालों पर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर सकता हूँ। तो वालिन ने वहाँ पे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बस बोल दिया कि तुम्हें जो करना है करो। जिसके बाद जब इनके पास में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पावर्स हो गया, इन लोगों ने कई सारे सोल्स को भी वहाँ पे कैप्चर कर लिया था, मतलब कई सारे कल्टीवेटर्स अपने सोल फ्लैग रिफाइन कर पाए थे, तब इन्होंने एक दूसरे ट्राइब के ऊपर में हमला किया। जिसके बाद उन्होंने उसे हराकर वापस से यहाँ पर ले आया। जब वहाँ पर वो लोग इसे लेके आते हैं तब वो लोग एक अजीब टाइप के रिचुअल को परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर कई सारे औरतें बाल्टियाँ लेके आती है, एंड उन बाल्टियों के अंदर में कुछ अलग टाइप का ग्रीन लिक्विड था, जिसके अंदर इन लोगों ने जिन भी लोगों को पकड़ के लाया था उनका मुंह को डुबा दिया था।
जिसके बाद उनके कानों में कुछ तरीके का मंत्र फूका जाता है और वो लोग कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली में हमें पता चला कि ये जो ग्रीन लिक्विड है ये एक ऐसा डोज है जिसकी मदद से कोई भी कल्टीवेटर की याददाश्त को मिटा दिया जाता है। जिसके बाद उनके कानों में वो लोग उसकी नई आइडेंटिटी और वो कौन से पोजीशन पर है पूरे गांव के अंदर में इस बारे में बताया जाता है और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान हमें ये भी पता चला कि ये जो ग्रीन लिक्विड है उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं है, ये कोई पावरफुल स्पेल नहीं है। एक्चुअली में किसी भी कल्टीवेटर के ऊपर में ये काम तक नहीं करेगा, जिस वजह से वालिन को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसी दौरान वांग हुआ जब इन ट्राइब्स को हरा के वापस आता है तब वो एक बार वालिन से मिलने के लिए गया और उसने वहाँ पे एंटर करने से पहले परमिशन मांगा। इसके बाद वालिन उसे एंटर करने देता है। एक और डिमोनिक क्रिस्टल को वालिन को दे दिया, जिसे देख के वालिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ था। उसके बाद वालिन ने वांग हुआ को सोल को रिफाइन करने का जो फोर्थ मेथड था वो उसे पूरी तरीके से ट्रांसफर कर दिया। मैंने एक्चुअली में जो पिछली बार फोर्थ मेथड के बारे में बताया था बल्कि सोल फैक्ट को रिफाइन करने का मेथड था। एंड इस दौरान ये जो मेथड पास ऑन किया गया है ये एक्चुअली में सोल को रिफाइन करने के लिए मेथड है। जिसके बाद यहाँ पे वांग हुआ बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। अब उसे समझ आ चुका था कि इस तरीके की अगर वो क्रेडिट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा तो वालिन उसे और भी आगे के मेथड्स को सिखा देंगे। जिसके बाद उसने इस तरीके की चीज़ों को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वालिन उस चीज़ को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेता है। उसका जो रैंक था वो फोर्थ के पास में पहुंच चुका था। ये बात आग की तरह फैल गई पूरे गांव के अंदर में कि कोई भी अगर क्रेडिट्स को वहाँ पर प्रोवाइड कराता वालिन को ले जाके तो वालिन उसे पर्सनली फोर्थ मेथड को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिसके बाद वालिन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो गया। इस तरीके से पूरे ट्राइब के आदमी अलग अलग जगह पे हमला करते एंड वहाँ से सोल्स और कई सारी चीज़ों को लूट कर लाते। इनफैक्ट उनका जो ट्राइब था वो धीरे धीरे करके पावरफुल बनने लगा। माली ने देखा कि ये लोग काफ़ी तेज़ी से सभी चीज़ों को सीख रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे कई सारे कल्टिवेटर्स आसानी से सोल्स को वहाँ पे रिफाइन भी कर पा रहे हैं, जो कि वाली का जो मास्टर प्लान है फाइनली उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एंड एक्चुअली में वालिन का वो जो पूरा मास्टर प्लान था वो था अपने 1 बिलियन सोल पैक को पूरी तरीके से रिकवर करना, जिसके लिए इसे कई सारे सोल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। एंड ये लोग जिन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं शायद से वालिन इन्हें इन फ्यूचर चल के अब्जॉर्ब कर लेगा अपने 1 बिलियन सोल पैक के अंदर में, जिसके बाद इसका वो जो 1 बिलियन सोल पैक है वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। इसके बाद ही हम लोग को पता चलता है कि ये लोग की प्रोग्रेशन रुकती ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे कई सारी औरतें थे जो लोग इसके कल्टीवेशन के अंदर में घुस गए। फर्स्ट के दौरान यहाँ पे वांग हुआ ने इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा धिक्कार किया कि हम लोग औरतों को कल्टीवेट नहीं करने देंगे, लेकिन वालिन ने जब इसे एक बार चुप करा दिया तो मजाल है कि कुछ और बोल दे यहाँ पर। जिसके बाद यहाँ पे औरतें भी कल्टीवेट करना शुरू कर देती है। कुछ औरतें बच्चों का ख्याल रखने के लिए रुक जाती थी, कुछ औरतें कल्टीवेट करना शुरू कर दी। इस तरीके से इनकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ती गई। अब तक जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है उन्हें पता होगा कि यहाँ पे वांग हुआ के साथ साथ 13 जो था ये दोनों मेन पावर हाउसेस थे पूरे ट्राइब के, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन बन चुके थे बाकी मेंबर्स के लिए। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि 4 ऐसे और कल्टीवेटर्स हैं जिनकी पावर्स इनके बराबर पहुंच चुकी है और अब ये लोग और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटर्स को पता था कि वालिन को क्रेडिट प्रोवाइड कराने पर उन्हें नई मेथड मिलती है, जिस वजह से उन लोगों ने क्रेडिट के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंटिंग शुरू कर दिया। फाइनली इन लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि अब ये लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और अलग अलग ट्राइब के ऊपर में हमला करेंगे, ताकि सबको मौका मिले अपने लिए क्रेडिट्स को वहाँ पे ढूंढने का और वालिन से पर्सनली टीचिंग्स को सीखने का। जिस वजह से इन लोगों ने 3 ग्रुप्स को बनाया, जिनमें से एक को वांग हुआ लीड कर रहा था, दूसरे को 13 लीड कर रहा था एंड तीसरे को कौन लीड कर रहा था ये डिस्क्रिप्शन नहीं था। ये तीनों ने अलग अलग जगह हमला किया एंड कुछ दिनों बाद तकरीबन 2 से 3 दिनों बाद वहाँ पे सभी ग्रुप्स तो लौट चुके थी, लेकिन 13 का ग्रुप अभी तक नहीं लौटा था। सडनली एक दिन उन लोगों को नजर आता है और वालिन के डिवाइन सेंस को कि वहाँ पे वो जो ब्लैक विंग्ड लायन था जो कि सोल है वो काफ़ी तेज़ी से वापस की तरफ में आ रहा था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उसके पीठ के ऊपर में एक कल्टीवेटर है जो कि कोई और नहीं बल्कि 13 था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। वो मरा तो नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा वुंड्स वहाँ पे क्रिएट हो चुके थे। एंड इसी दौरान जैसे ही वो फॉर्मेशन के अंदर में एंटर करता है तो वहाँ पे वो जो लायन था वो भी गायब होना शुरू कर दिया, लेकिन वालिन आके वहाँ पे उस लायन को बचा लेता है। इनफैक्ट उसने जब यहाँ पे 13 की बॉडी को नोटिस किया तब उसके बॉडी के ऊपर में एक रेड टाइप का वहाँ पे रोप उसको कवर किए हुए था। इसके साथ साथ उसकी बॉडी के अंदर के जो मेरिडियंस थे वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे, जिसका मतलब ये पूरी तरीके से मरेगा तो नहीं, जीवित रह सकता है, लेकिन इन फ्यूचर कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात थी। वालिन ने वहाँ पे अपने मेथड का इस्तेमाल करके वो जो रेड रोप था जो कि सांप की तरह उसकी बॉडी के अंदर से आसपास हो रहा था, वालिन ने उसे वहाँ पे पूरी तरीके से हटा दिया। जिसके बाद वालिन ने उसे वहाँ पे रिकवर करने का ट्राई किया एंड उसकी बॉडी थोड़ी सी ठीक हो जाती है। चेहरे के ऊपर के जो एक्सप्रेशंस नहीं बल्कि जो ग्लो था वो वापस आ गया, लेकिन वो अभी भी होश में नहीं आया था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब उसने वालिन को वहाँ पे ग्रीट करने के लिए ट्राई किया, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं थी कि वो वहाँ पे ग्रीट कर सके। जिसके बाद बाकी के लोग उसे उठाकर वापस से ले जाते हैं। इस दौरान वालिन अच्छी तरीके से समझ चुका था कि 13 को एक्चुअली में जिसने भी यहाँ पे घायल किया वो इसे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने मारा नहीं बल्कि वो खुला चैलेंज भेज रहा है किसी और को नहीं बल्कि वालिन को।
तो इसके बाद वालिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे ऑलमोस्ट पता था कि ये लोग किस तरफ में गए थे, जिसके बाद ये यहाँ पे लाइटनिंग की स्पीड से काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करते हुए फाइनली उस जगह की तरफ पे बढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान हम लोग को एक अलग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक अलग टाइप का एक ट्राइब था, जो कि एक वैली के अंदर नहीं बल्कि प्लेन लैंड के ऊपर में था। एंड उनके पास में भी एक अलग टाइप का फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएटेड था, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर के रेडियस को वहाँ पे पूरी तरीके से कवर अप करता है। वालिन वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से जब पहुँचता है तो वहाँ की धरती हिलना शुरू हो जाती है। एंड इस दौरान तक वालिन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वालिन यहाँ पे अंधा इसलिए आ जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि यहाँ पे जो भी पावरफुल कल्टीवेटर्स है कभी भी इस वेस्ट लैंड के अंदर में नहीं रुकेंगे। वो सीधे चले जाएंगे किसी भी सिटी के अंदर में एक तरीके की पोजीशन को होल्ड करने के लिए। और वालिन यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता था कि जिसने भी 13 के ऊपर में हमला किया उसकी पावर ज़्यादा नहीं है, वो ऑलमोस्ट सोल फॉर्मेशन के आसपास ही होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। इसी दौरान हम लोग को उस टाइप का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर में 2 कल्टीवेटर्स बैठ के आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने ग्रे रोब पहना हुआ था, दूसरे ने व्हाइट रोब। एक्चुअली में जो व्हाइट रोब वाला कल्टीवेटर है यही वो कल्टीवेटर था जिसने 13 के ऊपर में हमला किया। इस दौरान इन दोनों के बीच बातचीत होती है कि किस तरीके से ये जो ट्राइब वाले थे वो एक अजीब टाइप के मेथड को इस्तेमाल कर रहे सोल से हमला करने के लिए। इनफैक्ट इसने वहाँ पे उसके सोल फैक को भी छीन लिया था। इसी दौरान वहाँ पे वो कल्टीवेटर पूछता है कि तुमने उसे जान से नहीं मारा बल्कि एक चैलेंज मैसेज भेज दिया उनके ओनर के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कहीं वो ज़्यादा पावरफुल निकला तो हमें हरा नहीं देगा? तो वहाँ पे उस वाइट रोब वाले कल्टीवेटर ने बताया कि मैं ऑलरेडी एक जनरल हूँ लेफ्ट विंग का, मतलब एंशिएंट डीमन सिटी के अंदर में वो एक जनरल है, जिस वजह से मेरी पावर्स और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा। अगर मुझे कुछ होता है तो एंशिएंट डीमन सिटी ज़रूर मुझे काउंटर करने का ट्राई करेगी, जिस वजह से मैं यहाँ पे बेफिक्र हूँ। और तो और उसने ये भी बताया कि उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि फॉरनर कल्टीवेटर्स इसके अंदर में एंटर किया है, लेकिन उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि वो लोग कभी भी इस वेस्ट लैंड के अंदर में रहकर टाइम पास नहीं करेंगे, बल्कि सीधा किसी भी सिटी के अंदर में एंटर करके एक जनरल के पद के लिए वहाँ पे क्वालिफाई होने का ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पे कौन नहीं होगा जो कि अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करना चाहे। इसकी बातों से हम लोगों को क्लियरली पता चलता है कि इसकी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ इसे अच्छी तरीके से मालूम है कि जो फॉरनर कल्टीवेटर्स आते हैं वो पावरफुल तो होते हैं, लेकिन वो कभी भी इस वेस्ट लैंड के अंदर में रुकेंगे नहीं, वो डायरेक्टली किसी भी सिटी के अंदर में एंटर कर जाएंगे। एंड इसने यहाँ पर वालिन जैसे कल्टीवेटर को इसलिए छेड़ दिया क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि जो पावरफुल कल्टीवेटर्स होंगे वो लोग इस वेस्टलैंड को छोड़ देंगे और जो फालतू के होंगे वही यहाँ पर रुके होंगे। और वो यहाँ पे इतना बिल्कुल चिल माइंडेड था। इसी दौरान उसके फॉर्मेशन के पास में काफ़ी तेज़ वहाँ पे भूकंप आना शुरू हो गया। हमें पता चलता है कि वालिद अपने सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज की मदद से काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होता हुआ यहाँ पर पहुँचा। एंड उसी के पावर्स की वजह से ये पूरा हिलना शुरू हो जाती है। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा ही घबरा गए। उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर होगा, लेकिन स्टिल मैंने तुम लोगों को बताया होगा कि यहाँ के जो फॉर्मेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। एंड वालिन को इन्हें स्टडी करने के बाद ही वो इसे तोड़ पाता है। जिसके बाद वालिन यहाँ पे अलग ही गुस्से में आया था। एंड जब वहाँ पे वो ग्रे रूप वाला कल्टीवेटर और वाइट रूप वाला कल्टीवेटर बाहर आते हैं तो वालिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फॉर्मेशंस के ऊपर में वार करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमला करने के लिए उसने निकाल लिया था जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर का वो बड़ा सा एक्स। वो काफ़ी तेज़ यहाँ पे एक वार करता है और अच्छी तरीके से उसे पता था कि एक बार में ये नहीं टूटने वाला, और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जिस वजह से उसने लगातार यहाँ पे कई सारे हमले कर दिए। इन हमलों को देख के वो लोग वहाँ पे एक टाइम के लिए डर गए क्योंकि वो भूकंप हो रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि कई सारे हमलों के बाद भी फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं हो रहा है तो उन लोगों ने वालिन को छेड़ दिया, ऐसा कहते हुए कि तुम कुछ भी कर लो कभी भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाओगे। जिसके बाद वालिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। एंड मैं सच बताऊँ वो बिल्कुल पागल बन चुका था यहाँ पर। उसने अच्छी तरीके से प्लान बना के आया था कि वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों कल्टीवेटर्स को ही मारेगा, बाकी सभी लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इस दौरान तक ऐसा कुछ सिचुएशन आ चुका था कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो कि वालिन ने कभी भी नहीं किया होगा। वालिन ने यहाँ पे उस एक्स को फिर से घुमाया, लेकिन इस दौरान उसने फॉर्मेशन के ऊपर में हमला नहीं किया बल्कि उसके आसपास में किया। जिसके बाद हमें नजर आता है कि वो जो एक्स है काफ़ी तेज़ी से उस 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी फॉर्मेशन क्रिएटर था उसके एज के पास में ज़मीन के ऊपर में हमला करना शुरू कर देती है। जिसके बाद उसने ज़मीन के ऊपर में काफ़ी बड़ा सा कट लगाते हुए उस 5 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरीके से काट दिया। एंड तुम लोग बिल्कुल सही एक्सपेक्ट कर रहे हो, वालिन ने यहाँ पर जैसे उस चीज़ को काटा तो अपने हाथों से पावर्स का इस्तेमाल किया, उस पूरे 5 किलोमीटर के लैंड को ज़मीन से उखाड़ कर हवा में फ्लोट करा दिया। इस दौरान तक वालिन के हाथों के अंदर के वो जो नसें थे वो कुछ अलग टाइप की वहाँ पे रिएक्ट करना शुरू कर देती है। और ये कुछ सिचुएशन ऐसा हो चुका था कि जो कुछ भी नहीं सोच सकता। मैंने रेनेगेड मॉडल के अंदर में ऐसा सिचुएशन नहीं देखा था। वो पूरा 5 किलोमीटर का रेडियस को उठा कर वालिन अलग टाइप के पागल दिख रहा है। वो काफ़ी तेज़ी से वापस इसी तरफ में चलना शुरू कर देता है, वॉक कर रहा था वो। और इस सिचुएशन को दिखाना चाहिए अच्छी तरीके से लॉन्ग मार्च के अंदर। वालिन यहाँ पे उस चीज़ को पूरी तरीके से वॉक कराता हुआ वापस वैली की तरफ में आना शुरू कर देता है।
इस चीज़ को देखकर वो जो ज़मीन के ऊपर में जितने भी आदमी थे, यानी कि ट्राइब के नॉर्मल कल्टीवेटर्स, वो लोग वहाँ पे बिल्कुल पागल हो गए। अफरा-तफरी मच गई सब तरफ। और यहाँ पे वो ग्रे रोब वाला कल्टीवेटर इस व्हाइट रोब वाले कल्टीवेटर को दोष देने लगता है कि तेरी वजह से पूरा का पूरा ट्राइब अब मरेगा। इसके बाद वालिन उसे उखाड़ कर वापस लेके चला जाता है। और इस दौरान जब वैली के पास से उआंग हुआ के साथ बाकी के ट्राइब मेंबर्स दिखते हैं, तो वो लोग अलग टाइप के वहाँ पे खौफ में आ गए। वो लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि उनका जो सेलेस्टियल सुप्रीम है वो कौन से ओहदे पर है। इसके बाद उन लोगों ने फिर से वहाँ पे उसे ग्रीट करना शुरू कर दिया। सो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा लाइक्स जितनी जल्दी करा सकते हो, तो देखते हैं कितने ज़्यादा लाइक्स हो सकते हैं 24 घंटों के अंदर। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।